सोल्स कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने रास्ते में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट थी कि मैं बताऊं, वीडियो बनाऊं इस पर टॉपिक पर कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसको मिलती है और क्यों मिलती है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हम कहते हैं कि इस दुनिया में हमें मोक्ष प्राप्त करना है। इस दुनिया में जो लोग आते हैं उनको क्यों लाया जाता है, जीवन दान क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको अपने कर्मा क्लियर करने हैं, मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक है, जो ऑल ओवर पर्पस यही है हमारा, मोक्ष को प्राप्त करना है। लेकिन क्या सभी लोग मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं? आपने देखा होगा इतने इतने बेईमान लोग हैं इस दुनिया में, इतने फ्रॉड करने वाले लोग हैं, पैसों के साथ किसी के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। तो क्या वो कर्मा क्लियर करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितने भी ऐसे लोग हैं उनको नेक्स्ट जन्म मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अपने कर्मों का भुगतान उनको करना ही करना है। ठीक है, तो ये जो कर्मा क्लियर करने का मौका दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है? ये ट्विन फ्लेम्स को, और जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम क्या करते हैं? डिवाइन उनको चूज़ करते हैं। ये चूज़न वन होते हैं कि पूरी दुनिया में से कुछ लोग 1,44,000 हमने सुने हैं, लेकिन ये सारी थ्योरी मेरी अपनी है, अपनी सोच है। ये किसी से कुछ सीख कर, कुछ पढ़ कर नहीं बोल रही हूँ। तो जो चूज़न वन होते हैं उनको चूज़ किया जाता है हर टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, और उनको डिवाइन धरती पर भेजते हैं कि अपने कर्मा क्लियर करो और मोक्ष प्राप्त करो। ना तो सबको मोक्ष मिलता है। अगर सबको ही मोक्ष मिल जाएगा तो फिर दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। सबके कर्मा क्लियर हो जाएंगे तो फिर दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो कुछ लोगों को चूज़ करके दुनिया में भेजा जाता है कि अपने कर्मा क्लियर कीजिए, अपना जो भी डिवाइन को सर्व करना है सर्व कीजिए, और वापस अपने डिवाइन के पास आ जाइए, डिवाइन में मर्ज हो जाइए, और उसके बाद आपका कोई जन्म नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी टाइम वीडियोस जो हमने सुनी है वो यही कहते हैं कि ट्विन फ्लेम का ये लास्ट इनकारनेशन होता है। इस जन्म में अगर आप अपने ट्विन से मिले हैं तो ये आपका लास्ट बर्थ है। इसके बाद आप मोक्ष को प्राप्त करके इस दुनिया से अलविदा कह जाएंगे, इस दुनिया को। तो ये जो ट्विन फ्लेम है, एक दो तरह की अवेकनिंग होती है। एक होती है स्पिरिचुअल, एक होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। जो स्पिरिचुअल होती है वो होती है एक पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी, सिर्फ अपनी उसकी अवेकनिंग होती है। कोई लव रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई सोल का अवेकनिंग के लिए उसको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी अपनी होती है। ठीक है, एक होती है ट्विन सोल्स, जिनको दो भागों में बांटकर इस दुनिया में भेजा जाता है, उनकी सोल को हाफ हाफ बांटकर। सॉरी फॉर द नॉइज़ डियर, मैं बाहर हूँ, लेकिन जब डाउनलोडिंग होती है तो फिर वीडियो बनाना बनता है। तो जब उनकी इनकारनेशन होता है तो एक पर्सन आता है अपने स्पिरिचुअल रैलम में काम करने के लिए, और एक पर्सन आता है कर्मा को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन कर्मा क्लियर कर रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली को पाल पोस रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है, मनी से रिलेटेड काम कर रहा है, घर में सारी जिम्मेदारी जो भी पैसे की है वो उसकी है, ठीक है, तो फिर वो बंदा स्पिरिचुअलिटी में कैसे जा सकता है? आप ही बताइए। जिस पर्सन के पास हमेशा टेंशन रहती है कि आज उसके पैसे देने हैं, मैंने आज उसका कर्ज उतारना है, आज इसके लिए इतने पैसे चाहिए मुझे घर में, आज इसकी फ़ीस देनी है,
तो अगर यही चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो फिर वो इंसान स्पिरिचुअलिटी में कैसे उतर पाएगा, है ना। तो इसलिए डिवाइन 2 पार्ट में चेंज करता है उनको, डिवीज़न करता है उनकी। एक बंदा स्पिरिचुअलिटी में काम करेगा, जो डीएफ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिचुअली वर्क करेगी, अपने चक्रास हील करेगी, अपने अवेकनिंग करेगी, थर्ड आई पे वर्क करेगी, ठीक है, लोगों के लिए सोल पर्पस करेगी। बाद में डीएम्स भी आकर मिल जाते हैं, लेकिन स्टार्ट जो होते हैं वो डीएफ ही करती है, ठीक है, अपना सोल पर्पस। तो अगर वो स्पिरिचुअलिटी में काम करेगी तो डीएम का काम होता है अपने कर्मा से रिलेटेड वर्क करना, मनी से रिलेटेड। कर्मा मतलब 3D वर्ड में काम करना, काम, कर्मा मतलब काम। तो जब उनके कर्मा क्लियर होने लगते हैं, लोगों ने जिन लोगों ने उनसे कुछ लेना था उन्होंने ले लिया, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कार्मिक से घिरे रहते हैं, उन्होंने अपना कर्मा क्लियर कर लिया, तो फिर क्या होता है, डीएम्स को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है कि अब तुम स्पिरिचुअलिटी में काम करो, जो थोड़ा बहुत डीएफ ने नहीं किया है, रह गया उसका, तो वो आप करो, ठीक है। और जो कर्मा डीएफ की तरफ रह जाता है उसका वैसे तो कर्मा अपने डीएम की लाइफ में आने से पहले ही आधे से ज़्यादा कर्मा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो कब पूरा करती है, जब डीएम अपनी स्पिरिचुअलिटी में वर्क करते हैं और डीएफ को कर्मा फील्ड में लाया जाता है, वो तब अपना जो कर्मा है उसको क्लियर करती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये मेरे अपने हिसाब से जो मेरी थिंकिंग है वो यही है कि जैसे कुछ लोगों को मोक्ष मिल जाता है, उन्होंने अपने सोल को, इनर वर्क का मतलब होता है अपनी सोल को असेंड करना, अपनी सोल को असेंड करना, जिसने भी दुख तकलीफ़ दी है उसको कर्मा समझकर भोग लेना, ठीक है। और मतलब 3D के हिसाब से सोचना ही नहीं है। जब हम 5D में आ जाते हैं तो ये हमारी सोल जो है असेंड होने लगती है। तो जब उनके कर्मा डिज़ोल्व होते हैं, वो अपने क्या कहते हैं उसको, यूनियन में आते हैं, उसके बाद डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही डिवाइन आगे कुछ और लोगों को अवेकन करती है, कुछ और लोगों को अवेकन करती है, फिर वो अपना काम करते हैं, फिर उनको भी मोक्ष मिलता है। तो जो अपने ऊपर वर्क करेगा, जो अपने सोल को असेंड करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त करता जाएगा। फिर उसका सेकंड बर्थ नहीं होगा, नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा। आपका बर्थ तब तक होता है जब तक कि आप अपने कर्मा को क्लियर नहीं करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कर्मा क्रिएट मत कीजिए अपने, और कर्मा क्रिएट, गलत कर्मा, बैड कर्मा क्रिएट मत कीजिए, जितना हो सके गुड कर्मा क्रिएट कीजिए। उससे क्या होता है, फिर आप इस आने जाने के चक्कर से 84 लाख योनियों से निकल जाते हैं। आपने देखा होगा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं वो इंसान लोगों को सर्व करते हैं, कोई कथा कर रहा है, कोई किसी को गाइड कर रहा है, जैसे सदगुरु जी हैं, या कुछ ऐसे और भी पर्सन हैं जो मदर टेरेसा वगैरह थे। मुझे तो पता नहीं है कि उनकी इंडिविजुअल हुई है या कैसे भी करके, तो वो लोग मीन्स सर्व करते हैं, बस उनका एक ही टारगेट होता है, सर्व करना, ठीक है। और फिर वो इस कर्मा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस लाइफ साइकिल से बाहर निकल जाएंगे और डिवाइन में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है मेरे हिसाब से। आई थिंक समझ आया होगा आपको। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं मुझे कमेंट्स में, और अगर कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं, कोई गाइडेंस लेनी है तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आई थिंक रिलेट करेंगे आप इस चीज़ से। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।